वर्ल्ड का पहला स्टॉक मार्केट किसी कंपनी नहीं बल्कि वॉर की फंडिंग के लिए स्टार्ट हुआ था। देखो 15th सेंचुरी में स्पाइस का धंधा वर्ल्ड का सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस होता था, जिसमें स्पेन और पुर्तगाल का फुल कंट्रोल था। लेकिन एक और कंट्री थी जो धीरे धीरे चुपके चुपके इस बिजनेस में अपनी बादशाहत बना रही थी, और वो कंट्री थी नीदरलैंड। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उस वक्त स्पाइस मोस्टली इंडिया, इंडोनेशिया और साउथ एशियन कंट्रीज से आती थी, जबकि यहाँ से बड़े अमाउंट में स्पेन और पुर्तगाल ऑलरेडी स्पाइस इंपोर्ट करते थे। अब ये नीदरलैंड चूंकि उस वक्त स्पेन का गुलाम हुआ करता था और अपनी आजादी की लड़ाई भी लड़ रहा था, इसीलिए ये स्पेन वाले इनके शिप्स पर हमला करते, लूट मार करते और इनके लोगों को मार देते थे। फिर भी छुपचाप कर ये डच वाले किसी तरह वापस लौटने में कामयाब हो ही जाते, कभी आधा से भरकर तो कभी 1/4, और इसके बावजूद भी उनको 400% तक का प्रॉफिट हो जाता। लेकिन इसमें एक सिप भी डूब जाए या लूट ली जाए तो समझो उस ट्रेडर का सब कुछ बर्बाद। इसीलिए रिस्क को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट और फंड इकट्ठा करने के लिए डच गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन लिया जिसने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। डच गवर्नमेंट ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी यानी वीओसी स्टैब्लिश की। इस कंपनी में उन्होंने लोगों से पैसे उठाए और उसके बदले उन्हें कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करने का मौका दिया। लोग एम्स्टरडैम के ब्रिज के पास जमा होकर इन शेयर्स में ट्रेडिंग करने लगे, जो दुनिया का पहला स्टॉक मार्केट बना। वीओसी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स दे दी गई। ये कंपनी जंग लड़ सकती थी, अपनी आर्मीज बना सकती थी, फोर्ट्स बना सकती थी, ट्रीटीज नेगोशिएट कर सकती थी और कॉलोनीज एस्टेब्लिश कर सकती थी, लगभग उसी तरह जैसे इंडिया में ब्रिटिशर्स ने किया। बाद में वीओसी ने ही नीदरलैंड को स्पेन से आजादी भी दिलाई, साथ ही स्पेन और पुर्तगाल को पीछे छोड़ स्पाइस ट्रेड में अपनी मोनोपोली एस्टेब्लिश कर ली। और ये कंपनी इतनी बड़ी हो गई कि प्रॉफिट में शेयर होल्डर्स को 40% तक डिविडेंड देने लगी।